क्राइम्स इन हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और दूसरी कहानियां चेक करें। सब इंस्पेक्टर इशाक बागवान हाल ही में क्राइम ब्रांच में आया था। वह 1974 बैच का अधिकारी था और उसे नौकरी करते हुए कोई 6 साल से ऊपर हो चुके थे। लेकिन वह बहुत बेचैन रहता था और कुछ कर दिखाना चाहता था। जिस तरह सबीर को पठानों द्वारा पेट्रोल पंप पर मारा गया था, उसे लेकर उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था और क्राइम ब्रांच इस मामले में कोई खास प्रगति नहीं कर पाई थी, सिवा इस खुफिया जानकारी के कि उसे अमीरजादा और आलमजेब नाम के पठानों ने मारा था। बागवान की नजर में यह पुलिस महकमे के स्वाभिमान पर सीधी चोट थी। क्राइम ब्रांच को डीसीबीसीआईडी यानी डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता था और बागवान के सामने एक नई चुनौती पेश थी, अपहरण की ताजा वारदात। फिल्म निर्माता मुशीर अहमद और उनका ब्रदर इन लॉ रियाज अहमद बॉलीवुड के बड्ढे नाम थे। वर्ली के भीड़ भरे चौराहे पर दिन दहाड़े मुशीर का अपहरण बंबई पुलिस की इज्जत पर बड़ा भारी कलंक था। न सिर्फ यह कि पुलिस महकमे का इंटेलिजेंस नाकामयाब रहा था, उन्हें पूरी वारदात और फिरौती के भुगतान तक के बारे में तब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया था, जब तक कि खुद फिल्म एक्टर दिलीप कुमार ने क्राइम ब्रांच में पुलिस इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे से मिलकर अपहरण की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। मुशीर के साथ साथ दिलीप कुमार पुलिस कमिश्नर जूलियो रिबेरो से मिल चुके थे। उन्होंने उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी थी और रिबेरो ने तुरंत झेंडे को अपने ऑफिस में बुलाकर यह मामला उसे सौंपा था। इसके बाद झेंडे ने इन दोनों अदाकार और फिल्म निर्माता से बात की और उन्हें बाइज्जत क्राइम ब्रांच लेकर गया ताकि वे उनके बयान दर्ज कर सकें और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकें। बागवान को इन्वेस्टिगेशन के लिए गठित दल में शामिल किया गया था और उसने बैठकर मुशीर और दिलीप कुमार के बयान सुने थे। मुशीर ने पूरी वारदात का ब्यौरा पेश किया, किस तरह उनकी कार का बीच में रोका गया और उन्हें एम्बेसडर में डालकर आंख पर पट्टी बांधी गई और फिर एक इमारत की पहली मंजिल पर ले जाकर किसी ऑफिस टाइप्स जगह में पटक दिया गया। किसी तरह के सुराग की उम्मीद में झेंडे और बागवान ने मुशीर से कुछ और बारीक डिटेल्स देने का आग्रह किया। फिल्म डायरेक्टर होने के नाते मुशीर बारीकियों के बारे में हमेशा चौकन्ने रहते थे और जब उन्होंने उस दिन की घटना को एक बार फिर से याद किया तो वे पुलिस को कुछ इंपॉर्टेंट सुराग दे सके। जैसे जब उन्हें शहर के बीच से ले जाया जा रहा था तो उन्होंने किसी तरह अपनी आंख पर बंधी पट्टी की छोटी सी दरार से फिल्म शोले का एक विशाल पोस्टर देखा था। इस विशाल पोस्टर के देखे जाने के बाद कार ने अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई 10-12 मिनट लिए थे। कार से निकाले जाने के बाद उन्होंने लकड़ी का पटिया लांघा था और फिर लकड़ी की सीढ़ियां चढ़े थे। ऊपर जब वे एक गलियारे से गुजर रहे थे तो उन्होंने बच्चों का कुरान की आयतें पढ़ने का सामूहिक स्वर सुना था, जो इस बात का इशारा था कि उसी फ्लोर पर कोई मदरसा था। बागवान ने सारे डिटेल्स सावधानी से अपनी डायरी में दर्ज कर लिए थे, लेकिन उसका दिमाग पहले ही काम करना शुरू कर चुका था। शोले के एक विशाल पोस्टर के साथ एक सिनेमा घर, उसके बाद कार 10-12 मिनट चली, एक पुरानी शैली की लकड़ी की इमारत, मदरसा के बच्चों की सामूहिक आवाज। उसने तुरंत अपने सारे मुखबिरों को सतर्क किया और शहर के अपने खबरी नेटवर्क पर काम करना शुरू कर दिया। उस समय बागवान शहर के सबसे ज्यादा करामाती पुलिस वाले के रूप में जाना जाता था। जब वह एक फाइल पर ध्यान लगाए बैठा हुआ था तभी उसका फोन बजा। इसके पहले कि उसका कोई साथी उसे उठा पाता, उसने तेजी से लपक कर फोन उठा लिया। बागवान साहब, सलाम अलैकुम, एक आवाज सुनाई दी। बागवान ने जवाब दिया, हां बोल, किधर था इतना दिन? यह बागवान का मुखबिर बदरुद्दीन था, जिसे बदर के नाम से जाना जाता था। बागवान ने उसे इतने दिन तक संपर्क में न रहने के लिए झिड़का। वह उसे इस केस की ओपनिंग्स के लिए कोई टोह मुहैया कराने पर जोर डाल रहा था। पुलिस की भाषा में केस की ओपनिंग का मतलब होता है किसी अपराध की गुत्थी सुलझाना या किसी जल्दसाजी की जासूसी करना। बदर ने कहा, साहब एक खबर है, एक पता लिखो। उस फिल्म डायरेक्टर मुशीर को कमाठीपुरा की उस कादिर बिल्डिंग में रखा गया था जिसमें आलमजेब का ऑफिस है। पक्की खबर है या? बागवान ने पूछा। जब पुलिस वाला पूछता है
पक्की खबर, तो वह दरअसल यह जानना चाहता है कि खबर कंफर्म की गई है या नहीं। साहब, एकदम 100%, बदर ने जवाब दिया। बागवान ने फोन वापस रखने में जरा भी देर न करते हुए अर्दली को हुक्म दिया कि वह रेड पार्टी को तैयार होने और तुरंत चलने को कहे। जाने से पहले उसने अपने सीनियर झेंडे से कहा कि वह कमाठीपुरा के लिए निकल रहा है। कमाठीपुरा की बदबूदार गलियों में गश्त लगाते पुलिस के वाहन वहां के दलालों और वेश्याओं के लिए आम दृश्य है, इसलिए जब वे वहां पर पुलिस को देखते हैं तो इस पर खास ध्यान नहीं देते। हो सकता है वे हफ्ता वसूलने या कोई छोटा मोटा छापा डालने आए हों, लेकिन यह कोई बाइक पर सवार अकेला पुलिस वाला या पुलिस की कोई एक जीप नहीं थी। यहां 2 जीप और एक पुलिस वैन मौजूद थीं। पुलिस का दल किसी भी किस्म की वारदात के लिए तैयार होकर आया लगता था। जब पुलिस कमाठीपुरा की 5वीं गली में फैल गई और पूरे इलाके में लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई, तो बागवान खुद कादर बिल्डिंग की 1st फ्लोर पर स्थित आलमजेब के ऑफिस में जा पहुंचा। साधनों सुविधाओं से युक्त और भड़कीले अंदाज में सजे इस ऑफिस में इस वक्त सलीम के अलावा और कोई नहीं था। सलीम एक नया मुसलमान था जो पहले संजय भंगी के नाम से जाना जाता था और जिसने एक मुसलमान लड़की से शादी करने के बाद अपना मजहब बदल लिया था। सलीम ऑफिस का रखरखाव करता था और आलमजेब अमीरजादा के चपरासी के बतौर काम करता था। बागवान सलीम को हिरासत में लेकर वापस क्राइम ब्रांच आ गया। सलीम का मुंह खुलवाना मुश्किल काम था, लेकिन जैसी कि पुलिस वालों में कहावत है, इस पत्थर वाली बिल्डिंग में पत्थर भी बोलते हैं। कुछ ही घंटों में सलीम ने उगलना शुरू कर दिया। उसने कबूल किया कि मुशीर को इसी जगह पर बंधक बनाकर रखा गया था, लेकिन वह दोनों पठानों के ठौर ठिकाने के बारे में पुलिस को सुराग नहीं दे सका। उसने इतना जरूर कहा कि अमीरजादा के बाप को जानकारी होगी। बागवान तुरंत डंकन रोड स्थित अली बिल्डिंग पहुंचा, जहां आलमजेब का बूढ़ा बाप जंगरेज खान रहता था। खान को नजरबंदी में रखा गया और आखिर में अपनी स्थिति का एहसास होने के बाद बूढ़े ने मुंह खोल दिया और एक पता दिया जहां पर आलमजेब को पाया जा सकता था। झेंडे के नेतृत्व में पुलिस का एक दल अहमदाबाद के कालूपुरा एरिया के लिए रवाना हुआ। उनके पास सलीम और जंगरेज से मिले 2 ही सुराग थे, GUJ 7999 नंबर प्लेट वाली एक व्हाइट एम्बेसडर और एक होटल के पीछे मटका अड्डा। अभी पुलिस वाले दरियागंज एरिया में मटका अड्डे को तलाशने में ही लगे थे कि उन्होंने एक व्हाइट एम्बेसडर को गुजरते देखा। पुलिस दल ने कार का पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही अमीरजादा कार से निकला, पुलिस का दल उस पर झपट पड़ा और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हथियारों का एक बड़ा ढेर भी जब्त किया, जिसमें 12 बोर की 3 राइफलें तथा .38, 32 और 22 और 300 कार्ट्रिज वाले तमाम तरह के चाइनीज और जर्मन माउजर मेक के 14 रिवॉल्वर शामिल थे। पुलिस ने न सिर्फ एक फिल्म डायरेक्टर के किडनैप का षड्यंत्र रचने वाले सरगना को अरेस्ट किया था, बल्कि उस समय की बेहद सनसनीखेज गैंग वॉर हत्या के एक मुजरिम को भी अरेस्ट किया था। इसके आगे की कहानी में क्या हुआ अगले वीडियो में पता करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड टेक केयर।